फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशंस पर। आज हम लोग टॉपिक करेंगे स्लीक स्लाइडर प्लगइन इन jQuery। jQuery का प्लगइन है स्लीक स्लाइडर। ये देखेंगे हम कि इसे कैसे लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं स्लीक स्लाइडर होता क्या है, हम इसे क्यों यूज करें। स्लीक स्लाइडर होता है एक कैरूजल, एक स्लाइडर जिससे हम अपने बॉक्स को वन बाय वन मूव करवा सकते हैं। इसमें अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं बॉक्सेस को मूव करने के लिए। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम जाएं स्लीक स्लाइडर, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। जैसे देखो, आप सिंगल आइटम मूव कर सकते हो, मल्टीपल आइटम्स मूव कर सकते हो, रिस्पॉन्सिव बना सकते हो उसको इजीली विदाउट मीडिया क्वेरी, वेरिएबल विथ। तो इसमें अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं आपके पास। तो देखते हैं कि स्लीक स्लाइडर को कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट। तो देखते हैं, सबसे पहला स्टेप है आपका क्रिएट अ डिजाइन यू वांट टू स्टोर। सबसे पहले हम अपना एक डिजाइन बना लेते हैं जिसपे हम स्लीक स्लाइडर लगाना चाहते हैं। तो ठीक है, डिजाइन बना लेते हैं हम। डिजाइन जल्दी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप यूज कर लेते हैं ताकि हमें स्क्रैच से कोड ना लिखना पड़े। बूटस्ट्रैप 5 यूज कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप 5 में जाना है आपको, कार्ड्स पे चले गए हम। इसमें क्या बॉक्सेस बने बनाए मिल जाएंगे, तो इससे क्या हमारा टाइम बच जाएगा। ऐसी आपने अगर डिजाइन बना रखा है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, सीधा सेकंड स्टेप पे जा सकते हो। अगर आप शुरू से बना रहे हैं तो आप इस स्टेप को फॉलो करें। कॉपी कर लेते हैं इसका कोड, सेव कर लेते हैं। slider.html के नाम से हमने इसको सेव कर लिया। अब इसमें हम बॉक्सेस बना लेते हैं। कंटेनर के अंदर हमने रो बना ली, div क्लास रो, और इसको हटा देते हैं, इस स्टाइल से कोई मतलब नहीं है। रो के अंदर हम कॉलम बना लेते हैं, div क्लास कॉल lg4। मैं चाहता हूँ एक बार में 3 बॉक्स लिखे मुझे, तो ये हमने कॉल lg4 बना लिया। ये हटा देते हैं हम। ये एक बॉक्स बन गया हमारा कॉल lg4। इसके अंदर इमेज यूज कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी फोल्डर रख रखा है, तो मैं अपना फोल्डर का पास देता हूँ इमेजेस, और इमेज का नाम है 1.jpg। एक इमेज हमने यूज कर ली, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं 2 टाइम। इसमें 3.jpg, 2.jpg। तो इससे क्या है, हमने बॉक्सेस बना लिए। क्लोजिंग चेक कर लेते हैं, हमें रो को क्लोज करना है, रो को हमने क्लोज कर दिया। आउटपुट चेक कर लेते हैं, ठीक है, 3 बॉक्स बन गए हमारे। अब मैं चाहता हूँ इसमें एक दो और बना लेते, तभी तो मूव कर पाएंगे इसे। एक दो और बना लेते, कॉपी किया हमने 4 5 5.jpg, 4.jpg, दो और बना लेंगे। ये 5 बॉक्सेस हमने बना लिए। अब मैं चाहता हूँ इस पे मुझे स्लीक स्लाइडर यूज करना। मैं चाहता हूँ ये बॉक्सेस वन बाय वन मूव हो। तो चलिए देखते हैं सेकंड स्टेप, यूज jQuery CDN इफ यू यूज बूटस्ट्रैप 4 और 3 देन इग्नोर। हमने तो बूटस्ट्रैप 5 यूज किया है,
बूटस्ट्रैप 5 में क्या है, हमें jQuery नहीं मिलता, तो हमें क्या jQuery की CDN को यूज करना है। तो चलिए चलते हैं, इस पर लिख देते हैं jQuery CDN। W3 स्कूल पे आपको इसका लिंक इजीली मिल जाएगा, आप कॉपी कर लीजिए इसे और बॉटम में बॉडी क्लोज होने से पहले इस स्क्रिप्ट को आप पेस्ट कर दीजिए। सेकेंड स्टेप कंप्लीट होगा। थर्ड स्टेप, यूज द स्लिक CSS एंड JS CDN लिंक फ्रॉम द फॉलोइंग URL। ठीक है, स्लिक स्लाइडर की CSS और JS लगाने के लिए यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, इसको कॉपी कर लेते हैं, जरा देखते हैं इसको। ये स्टेप्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं, तब आसानी से आप इसको लगा पाएंगे। आपको उसे स्टेप्स फॉलो करने हैं सही से, अगर आप स्टेप्स सही से फॉलो करते हैं तो इजीली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कोई बहुत टफ जॉब नहीं है कि भाई होगा ही नहीं। तो देखो स्टेप बाय स्टेप, इसमें सबसे पहले हमने स्लिक CSS को लगा लेते हैं हेड सेक्शन में। हेड सेक्शन में गए हम, स्लिक CSS लगाते हैं। इस स्क्रिप्ट को हटा देते हैं, नीचे कर देते हैं इसे, यहाँ रख देते हैं। ये स्लिक CSS हमने लगा लिया। उसके साथ साथ हमें एक और फाइल चाहिए होती है, स्लिक थीम। स्लिक थीम को हमने कॉपी कर लिया, स्लिक थीम लगा देते हैं। तो ये दो CSS फाइल चाहिए होती है स्लिक स्लाइडर के लिए, स्लिक और स्लिक थीम। उसके बाद स्लिक JS कॉपी कर लेते हैं हम। अब लास्ट में jQuery के जस्ट बाद या फिर बूटस्ट्रैप के जस्ट बाद आप लगा लो इसे, स्लिक JS। ये हमने स्टेप्स कंप्लीट कर दिया। स्लिक CSS और JS, इसका CDN हमने लगा लिया। उसके बाद प्लेस द jQuery कोड ऑफ स्लिक स्लाइडर आफ्टर द स्लिक JS CDN। तो वह स्लिक स्लाइडर को यूज करने के लिए जो भी इफेक्ट आप यूज करना चाहते हो, एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ रिस्पॉन्सिव बनाना, तो आप इसका कोड कॉपी करो और स्लिक स्लाइडर मतलब स्क्रिप्ट के जस्ट बाद इसे स्क्रिप्ट टैग के अंदर पेस्ट कर दो। हमने पेस्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। ये कोड वोड सब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको मिल जाएगा इजीली। उसके बाद है गिव द आईडी और क्लास टू द पेरेंट एलिमेंट ऑफ द div which you want to scroll। जिस div को हम स्क्रॉल करना चाहते हैं उसके पेरेंट में हमको क्लास या आईडी देनी है। यानी कि देखो, इसको हम स्क्रॉल करना चाहते हैं तो इसके पेरेंट पे मैंने क्लास दे दी रिस्पॉन्सिव। कुछ भी क्लास दे सकते हो जो आपका मन करे, या आईडी भी दे सकते हो। उसके बाद गिव द क्लास और आईडी नेम इन द स्क्रिप्ट कोड व्हिच यू हैव गिवन टू द पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, आपने जो भी इस क्लास का नाम दिया है और आपने जो स्क्रिप्ट नीचे पेस्ट करी है उस स्क्रिप्ट में आप मैच कर लो कि वही है। अगर नहीं है तो आपने जो क्लास का नाम दिया वो क्लास का नाम यहाँ पे मेंशन कर दो। अगर आईडी दी है तो आईडी यहाँ पे मेंशन कर दो, तब ये कनेक्ट कर पाएगा। उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट। देखो परफेक्ट लग गया, ये मूव कर रहा है, स्लिक स्लाइडर इसमें लग चुका है। अब स्लिक स्लाइडर में कुछ ऑप्शंस हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला है डॉट्स ट्रू। अगर आप इस डॉट्स को ट्रू करते हैं, ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये दिखेंगे। अगर आप इस डॉट्स को फॉल्स कर देते हैं, ये डॉट्स आपको नहीं दिखेंगे। इनफाइनाइट फॉल्स, अभी इसमें देखो क्या है कि बस इससे आगे मूव नहीं हो रहा। देखो क्लिक किया, इसके बाद मूव नहीं हो रहा। अगर मैं इनफाइनाइट ट्रू कर देता हूं तो ये क्या होगा, आगे भी मूव होगा। यहाँ पे कंट्रोल है स्लिप का, उससे हम करके देख लेते हैं। ऐसे देख लो, ये आगे भी मूव होगा। तो इसको आप इनफाइनाइटली मूव कर सकते हो।
उसके बाद है स्पीड, आपको किस स्पीड में इसको मूव करना है। उसके बाद है स्लाइड टू शो, कि आपको एक बार में कितने स्लाइड दिखाने, मैंने लिख दिया 3 दिखाने हैं। आपको एक बार में कितने मूव करने, मैंने लिख दिया 1 मूव करना है। तो देखते हैं, अब एक बार में 1 ही मूव करो। तो ये कुछ मेन ऑप्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव के लिए इसने ब्रेक पॉइंट्स दे रखे हैं कि कौन से ब्रेक पॉइंट्स पे कितने स्लाइड्स शो होंगे और कितने एक बार में मूव होंगे। अभी देखिए इसमें क्या है, स्पेस नहीं आ रहा बीच में, मैं चाहता हूं मुझे इसके बीच में स्पेस चाहिए। तो इसके लिए आपको 2 लाइन की CSS लिखनी होगी, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। तो इसको मैंने कॉपी किया और हेड में जाना है। अगर आपकी CSS फाइल है तो आप CSS में लिख सकते हैं। यहाँ मैं हेड के अंदर लिख देता हूँ, यहाँ हेड में गया मैं, यहाँ मैंने लिख दिया स्लिक स्लाइड। अब देखते तो इसमें स्पेस आ गया, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। अगर इसका रिस्पॉन्सिव चेक करें तो रिस्पॉन्सिव भी होगा, बस मीडियम रिस्पॉन्सिव भी है। अगर थोड़ा सा बिगड़ जाता है ये, तो मीडियम क्वेरी से आप इसको ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस वगैरह अगर बिगड़ जाता है तो इसको आप ठीक कर सकते हैं। ये था स्लिक स्लाइडर। इसमें क्या है, इसमें देखो कंट्रोल्स नहीं दिख रहे। अगर हम देखें तो इसमें कंट्रोल्स नहीं दिख रहे, राइट और लेफ्ट जो एरो है वो नहीं दिख रहे। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं तो इंस्पेक्ट में मिलेंगे मेरे को वो एरो, लेकिन विजिबल नहीं है। एक बार चेक करते हैं जरा। स्लिक स्लाइडर देखो, ये बटन देख रहे, बटन हैं लेकिन दिख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि बटन्स का जो कलर है ना वो व्हाइट है, जिसकी वजह से वो दिख नहीं रहे। बटन्स का देखो कलर जो है व्हाइट है, इसलिए नहीं दिख रहे। तो ठीक है, 7th स्टेप में बोला गया है कि टू मेक स्लाइडर, अगर आपका स्लिक स्लाइडर का बटन विजिबल नहीं है तो उसके लिए आपको ये कोड लिखना पड़ेगा अपनी CSS फाइल में जाकर। मैंने लिख दिया कि कलर ब्लैक कर दो। अब चेक करते हैं, देखो अब ये बटन्स भी आपको दिखने लग गए। अब देखो इसके बाद क्लिक नहीं हो रहा। अगर मैं इनफाइनाइट जो है ट्रू कर दूं तो होने लग जाएगा। यहाँ पे जाके अगर मैं कर दूं इनफाइनाइट ट्रू, तब ये इनफाइनाइटली मूव होने लगेगा। तो ये था स्लिक स्लाइडर का इम्प्लीमेंटेशन। आपको बस स्टेप्स फॉलो करने हैं 1 बाय 1, तो आप इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे स्लिक स्लाइडर और भी रिस्पॉन्सिव के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।